हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं AIBE 2026, जो कि एक ही बार में क्लियर कैसे करें। परफेक्ट स्ट्रैटेजी, प्रैक्टिकल टिप्स और स्टेप बाय स्टेप प्लान, जिससे आप कॉन्फिडेंटली इस एग्ज़ाम को पास कर सकते हो। सो व्हाट यू विल लर्न इन दिस वीडियो: AIBE का सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न, बेस्ट प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी फॉर फर्स्ट स्टैम्प, टाइम टेबल, subject prioritization and mock practice, common mistakes and how to avoid them, tips from toppers to crack AIBE in one go। चाहे आप फाइनल ईयर स्टूडेंट हो या फ्रेश ग्रेजुएट, ये वीडियो आपके लिए ही है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप सिलेबस एक्सप्लेनेशन और स्मार्ट स्टडी हैक्स मिलेंगे। सो लेट्स स्टार्ट AIBE एग्ज़ाम एनालिसिस। देखिए, एग्ज़ाम पैटर्न ऑफलाइन होता है, OMR बेस्ड रहता है, 100 MCQs होते हैं, 3 आवर्स का रहेगा, 1 मार्क फॉर 1 क्वेश्चन, देर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग। ओपन बुक BRX अलाउड है, लेकिन याद रखिए उन BRX में कोई नोट्स नहीं होने चाहिए और कुछ हाईलाइट नहीं किया होना चाहिए, और जो भी BCI के रूल्स हैं उनको फॉलो करेंगे। डिफ़िकल्टी लेवल की बात करें तो देखा जाए ना तो ज़्यादा इजी होता है, ना ही बहुत ज़्यादा टफ। लेकिन अगर हम लास्ट AIBE 20 की बात करें तो पेपर मॉडरेट टू टफ था। अराउंड 60 to 65 क्वेश्चंस डायरेक्ट BRX पूछे जाते हैं, 20 से 25 क्वेश्चंस कॉन्सेप्चुअल होते हैं और प्रॉब्लम बेस्ड होते हैं, 10 से 15 क्वेश्चंस केस लॉ बेस्ड होते हैं। लैंग्वेज सिंपल होती है, लेकिन क्वेश्चंस जिसके ऑप्शंस होते हैं वो कंफ्यूजिंग होते हैं। अब सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है? देखिए, काफ़ी स्टूडेंट फेल इसलिए नहीं होते क्योंकि पेपर टफ होता है, बल्कि इसीलिए होते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डिपेंड हो जाते हैं BRX को सर्च करने में। दूसरा, उनको यही नहीं पता होता कि वो सेक्शन लोकेट कहाँ कर रहा है। तीसरा, टाइम मैनेजमेंट इशू। तो एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी के साथ AIB की प्रिपरेशन कैसे की जाए, देखिए। पहला है प्रोफेशनल एथिक्स। ये बहुत इजी और बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। अगर मैं क्रिमिनल प्रोसीजर की बात करूँ तो हमें फोकस करना है FIR, अरेस्ट, बेल, इन्वेस्टिगेशन। और अभी क्रिमिनल प्रोसीजर क्या है हमारा? BNSS। अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ की बात करूँ, जैसे आर्टिकल 14, 90, 21, 32, 26, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हमें करने हैं। CPC में जैसे रेस जुडिकाटा, रिव्यू, अपील, रिवीजन, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन, वॉइड अग्रीमेंट्स, अगर हम ये टॉपिक्स करेंगे तो हमारा बहुत मेजर पार्ट कवर हो जाएगा। टाइम स्ट्रेटेजी की बात करें तो हमेशा पहले 60 मिनट्स आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में लगाने हैं, फिर नेक्स्ट 60 क्वेश्चंस वो जो प्रॉब्लम बेस्ड होते हैं, फिर लास्ट 60 मिनट्स वो जो सबसे ज़्यादा आपका टाइम लेते हैं BRX को सर्च करने में। और हमेशा याद रखिए, जो सर्च करने वाला काम होता है ना, वो हमेशा लास्ट में करना चाहिए। क्यों? अगर आप स्टार्टिंग में करेंगे आपका सारा टाइम वैसे ही निकल जाएगा, क्योंकि ये क्वालिफाइंग सब्जेक्ट है, तो आपको 40 मार्क्स लेकर आने होते हैं। तो इसीलिए हमें कोशिश करनी है कि हमें टाइम स्ट्रैटेजी को अच्छे से मैनेज करना है। अगर मैं इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करूँ, देखिए ये सिलेबस है जो BRX आते हैं, उसमें मैंने कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स लिए हैं जो हमें करने हैं। जैसे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल, यूनियन एंड टेरिटरी, फंडामेंटल राइट, DPSP, फंडामेंटल ड्यूटीज़, अमेंडमेंट प्रोसेस और इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस, इन टॉपिक से पूछा जाता है। रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं और हाई वेटेज के क्वेश्चंस रहते हैं, 10 से 12 नंबर के क्वेश्चन इन कॉन्स्टिट्यूशन से पूछे जाते हैं। आगे वाली वीडियोस में मैं ये सारे टॉपिक्स कवर कराऊंगी। और सबसे अच्छी बात रहेगी कि इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मोड्स में आपको नोट्स मिलेंगे। अगर मैं BNS की बात करूँ, भारतीय न्याय संहिता 2023, ये 8 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बनता है। जनरल एक्सेप्शन से पूछा जाता है, ऑफेंस अगेंस्ट बॉडी, थेफ्ट, रॉबरी, चीटिंग, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी अटेम्प्ट, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। BNSS बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। FIR, अरेस्ट, बेल, ट्रायल, अपील, रिवीजन, लिमिटेशन। CPC, इसमें से भी 10 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं।
jurisdiction, suit institution, pleading, appeal, res judicata, limitation act. ठीक है, बीएसए की बात करें 8 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स, कन्फेशन, डाइंग डिक्लेरेशन, बर्डन ऑफ प्रूफ, प्रिजम्पशन एंड विटनेस, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। और अगर एडमिनिस्ट्रेशन लॉ की बात करें तो इसके ये कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे असेंशियल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स क्या है, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस की बात करें, वॉइड अग्रीमेंट्स, ब्रीच एंड रेमेडीज, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। देखिए मैंने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट प्लस एडमिनिस्ट्रेशन लॉ इसलिए लिखा है कि ये दोनों लॉ मैं एक साथ कवर कराऊंगी। जैसे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट हो गया या सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट हो गया, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट हो गया, इसमें से जैसे क्वेश्चंस बन सकता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस से रिलेटेड, इंजंक्शन से रिलेटेड, सेल वर्सेस अग्रीमेंट टू सेल रिलेटेड, कंडीशंस एंड वारंटीज, एनआई एक्ट का सेक्शन 138। ठीक है, फैमिली लॉ 1 एंड 2, ये 8 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। जैसे हिंदू मैरिज एक्ट हो गया, ग्राउंड हो गया डाइवोर्स के या मेंटेनेंस से रिलेटेड। ठीक है, मुस्लिम लॉ का बेसिक्स पूछा जाता है या फिर सक्सेशन से रिलेटेड, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ से भी पूछा जाता है, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से भी पूछा जाता है, ट्रांसफ़र, मॉर्गेज, लीज, ईजमेंट, एडवर्स पोजेशन, इन सब चीज़ों से रिलेटेड। फिर टॉर्ट लॉ, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, मोटर व्हीकल एक्ट, नेग्लिजेंस, डिफमेशन, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, कंज्यूमर राइट्स एक्ट, कंज्यूमर फोरम, इन सब से पूछा जाता है। कंपनी लॉ, साइबर लॉ, एनवायरमेंटल लॉ, उनमें से इनकॉर्पोरेशन, डायरेक्टर्स, मीटिंग्स, वाइंडिंग अप, एनसीएलटी बेसिक्स, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें प्रोफेशनल एथिक्स की तो इसमें बीसीआई रूल्स के बारे में पूछा जाता है, और जैसे एडवोकेट ड्यूटीज़, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, मिसकंडक्ट, बार काउंसिल की पावर, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट एरियाज़ है जो हमें कवर करने हैं। एडीआर और आर्बिट्रेशन से रिलेटेड 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, जैसे आर्बिट्रेशन एक्ट, कंसिलिएशन, मेडिएशन, लोक अदालत। एनवायरमेंटल लॉ से रिलेटेड, पीआईएल से रिलेटेड 4 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। लैंड एक्विजिशन एक्ट हो गया, ईपीए एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसके और लैंडमार्क केसेस, इनसे भी क्वेश्चंस बनते हैं। लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ से भी क्वेश्चंस बनते हैं, और लॉ रिलेटेड टू टैक्सेशन लॉ से भी क्वेश्चन बनते हैं। 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, जैसे आईडी एक्ट हो गया, एंड आईडी एक्ट मीन्स इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, फैक्ट्रीज एक्ट, वेजेस, सोशल सिक्योरिटी। फिर वही एक ऐसे क्वेश्चंस होंगे, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस होंगे, एबीसीडी ऑप्शंस है, आपको सही विकल्प चुनना है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। बेयर एक्ट से सीधा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे एफआईआर किस में है, ये सब चीज़ें। केस लॉ बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जजमेंट से रिलेटेड, प्रैक्टिकल और प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कोई फैक्ट सिचुएशन दे दिया जाएगा, फिर पूछा जाएगा कौन सी रेमेडी अवेलेबल है। ठीक है, असर्शन और रीज़न टाइप क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो पूछे जा सकते हैं, ये सिलेबस है जहाँ से पूछा जाता है। ठीक है, और मैंने आपको बता दिया है कि हम कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे। स्ट्रैटेजी मैंने डिस्कस कर ली है, क्या क्या ऑब्जर्वेशन है, डिफ़िकल्टी लेवल क्या रहता है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, तो ये सब चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं। देखिए मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि जब हम बेयर एक्ट से पढ़ेंगे तो आपको याद रखना है, ध्यान रखना है कि बेयर एक्ट पढ़ते कैसे हैं। आपकी आधी प्रॉब्लम वही सॉल्व हो जाएगी अगर आपको पता है कि बेयर एक्ट को पढ़ने का सही अप्रोच क्या है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में सिर्फ AIBE ओरिएंटेड सिलेबस पढ़ाऊँगी और उसी से रिलेटेड सिर्फ टॉपिक्स कराऊंगी, और बहुत कम टाइम में एक अच्छी प्रिपरेशन करेंगे, और आप देखना आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर होगा। ट्रस्ट में, अगर आप मेरे अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ट्रस्ट में आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में ही ये एग्ज़ाम क्लियर होगा, क्योंकि एक एक्टिव माइंड और आप एक प्रेजेंस ऑफ माइंड और एक आपको अपना 100% एफर्ट्स देना है, और आप देखो कि आपका ये एग्ज़ाम क्लियर होगा। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये वीडियोस इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट और हिंदी मीडियम स्टूडेंट दोनों के लिए ही इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू ऑल।